कौन से प्लेयर्स मुंबई इंडियंस विल रिटेन और कौन से प्लेयर्स को वो जाने देगी इस ऑक्शन में और शायद वापस आरटीएम के थ्रू खरीदेंगे। ओवर टू यू ईशान, प्लीज गो अहेड। करण, सबसे पहली मैं आपको ना एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जो मैं मुंबई की रिटेंशन आपको बताने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि हो सकती है, उसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रोहित शर्मा एमआई छोड़ देंगे इस सीजन। ये मेरी प्रिडिक्शन है। और मुंबई इंडियंस विल अगर ये स्टिक विथ प्रेडिक्शन हार्दिक ट्रू होता पांड्या। है तो इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आने चाहिए ईशान द लॉर्ड के नाम से। ईशान द लॉर्ड के नाम से 1000 कमेंट्स आने चाहिए अगर ये प्रेडिक्शन ट्रू होता है तो। यस ईशान। करण, क्योंकि मुझे लग रहा है रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे एमआई के लिए सीजन से। आई होप वो खेले, मुझे गलत साबित करे, बट ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो लेट्स मूव ऑन आफ्टर दैट। मैं रोहित को काउंट नहीं कर रहा इस रिटेंशन में, क्योंकि ठीक मुझे है। लग रहा है वो नहीं। ठीक है। तो अब आप बात करेंगे कप्तान कौन। तो अब भाई, आपने इतना पैसा खर्चा करके, इतने रिश्ते जुगाड़ करके, इतने रिश्ते तोड़वा के आपने जिनको बुलाया है, तो आई थिंक मुंबई विल शो फेथ ऑन हिम। हार्दिक पांड्या विल कंटिन्यू एज एमआई कैप्टन। और पहला रिटेंशन भी वही होगा, 18 करोड़ रुपए का। डन। अब सेकंड रिटेंशन की बात आती है। सेकंड रिटेंशन कुड बी सूर्य कुमार यादव। ठीक है, करना ही मैं मान पड़ता रहा है। हूं कि इंडिया के कैप्टन वो है। हार्दिक इंडिया में अभी फिलहाल तो टीम में भी नहीं है, T20 टीम में। उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो थोड़ा आपको अनफेयर लगेगा कि आपने 18 करोड़ हार्दिक को दिए और 14 करोड़। बट सूर्या हैज टू बियर दैट मेरे हिसाब बट से। क्या तो आपको सेकंड लगता है कि रिटेंशन। हार्दिक हार्दिक को ही कैप्टन बनाएंगे और सूर्या को नहीं बनाएंगे गिवन द फैक्ट दैट ही इज यस इंडियन यस, कैप्टन। हार्दिक जी, हार्दिक आपके कैप्टन रहेंगे और सूर्या मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन रहेंगे इस सीजन के लिए मुंबई के। ठीक और है। थर्ड रिटेंशन, एक दो नाम है करण जिसमें मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि 11 ही करोड़ है। तो मैं ऑब्वियसली बुमराह को 11 करोड़ नहीं दूंगा, उनको ज्यादा मैं दूंगा। तो थर्ड रिटेंशन कुड बी तिलक वर्मा को मैं ले सकता हूँ, या तो मैं टिम डेविड को ले सकता हूँ। क्योंकि दोनों ही एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, 2-3 सीजन से अच्छा कर रहे हैं एमआई के लिए, एक मिडल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देते हैं। तिलक वर्मा तो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। और टिम डेविड हमने देखा कितने बेहतरीन फील्डर है। ट्रू तो ट्रू। इट कुड बी ईदर फ्रॉम देम। इधर तिलक वर्मा या तो फिर टिम डेविड को मैं 11 करोड़ रुपए में थर्ड बट रिटेंशन मेरे बट होंगे। मुझे टिम डेविड के लिए ये तो एक अप्रेजल सा हो जाएगा। एक अप्रेजल बिकॉज लास्ट लास्ट जब भी वो गए थे 8 करोड़ में गए थे और 8 के बाद अगर 11 करोड़ उसको मिल रहा है तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये वही हुआ कि ना काम ना कुछ, नाम ले गए दुनिया भर का। तो ये तिलक वर्मा के लिए भी होता है करण। अगर आप देखें तो उनका भी इतना प्राइस नहीं था 11 करोड़ जितना, करेक्ट। लेकिन उनको मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। बट वो डिजर्व करते क्योंकि हैं। वो डिजर्व करते बिल्कुल हैं। यस बिल्कुल। यस जोशुआ। और एक एक चीज ये भी है ना कि अगर आप 13-11 करोड़ उनको नहीं दोगे तो चौथा खिलाड़ी कौन सा लाओगे आप, क्योंकि आपको चार रिटेन करने हैं, आप बुमराह को तो छोड़ोगे नहीं। बुमराह को तो आप चाहे 35 करोड़ भी देने होते तो भी आप नहीं छोड़ते। आई थिंक कोई भी फ्रेंचाइज उनको नहीं छोड़ेगी। मैं ओनर हूं तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उनको। 100%। तो मैं उस सेंस में जा रहा हूँ कि चौथा रिटेंशन, क्योंकि आपको जसप्रीत बुमराह करना है तो तीन आपको पहले नंबर लगाने हैं, तो इसलिए तीसरा मेरा थोड़ा डेलिबरेट सा रिटेंशन है, विच कुड बी तिलक वर्मा या टिम डेविड। चौथा में विदाउट एनी या डाउट, जोशुआ विदाउट। जोशुआ बहुत देर से बोल रहे हैं। अरे मैं हाँ आईपीएल जी ओनर जोशुआ, की तरह मैं बताइए। पैडल ऑक्शन उठा रहा नहीं हूँ। नहीं सॉरी। मेरे नो पैडल नो नो ऑक्शन नो को तुम बिठा रहे हो तो। नहीं, मैं एक्चुअली मदद कर रहा हूँ ईशान की वो कंफ्यूजन दूर करने में। इट विल बी तिलक वर्मा। इट विल बी तिलक वर्मा। देखो, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं जो कि मुंबई के लिए इन द लॉन्ग टर्म, इन द लास्ट 3-4 years, they have been suffering from inconsistency. Obviously, they have been a team in transition and everything. But one player has stood out across domains, like across a skill set, and that has been Tilak Verma. ट्रू। Obviously, बिल्कुल हम बिल्कुल, बात मेरा उनकी पहला प्रेफरेंस उनकी भी वही बहुत है। बहुत ऊंचे खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो श्रेणी से बाहर है। लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंटली आपको 350 रन प्लस टूर्नामेंट दे रहा है हर साल, बैक टू बैक, चाहे वो 50s की या फिर बड़े स्कोर्स की घड़ी एट सम पॉइंट ऑफ टूर्नामेंट वो लगती है, तो दैट हैज बीन तिलक वर्मा। सो आई विल से that it's easy for Mumbai to let go of Tim David in the auction, and it's easier for them to keep a core member on which their next 5 year team बिल्कुल can build on or can be part of that ट्रू। core group for the next 5 years, and that is Tilak Verma. Um, right, so that's what I would say, and that's my only point in MI that I want to give. That's it. यस ईशान कंटिन्यू। बिल्कुल।
बिल्कुल, जोशुआ ने बिल्कुल शायद मेरे दिल की बात ले ली। मेरा भी पहली प्रेफरेंस तिलक वर्मा ही थी, थर्ड रिटेंशन के तौर पे 11 करोड़ रुपए के लिए। और इस चौथा इस ओवर रिटेंशन, एक्टिंग का जरूर 100 रुपए काटना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चौथा 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 रिटेंशन विदाउट एनी डाउट जसप्रीत बुमराह। आप दोनों भी शायद एग्री करेंगे मेरे से। विदाउट एनी डाउट जसप्रीत बुमराह आपका चौथा रिटेंशन होंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वो भी रोहित की तरह एमआई से चले जाएंगे, सीधी बात। तो वो ही हैज टू गेट दैट 18 करोड़, दैट्स फॉर श्योर। तो एक आप पांड्या को दोगे तो एक बुमराह को आपको देना ही पड़ेगा, भले ही कैप्टन पांड्या हो। तो ये मेरे 4 रिटेंशन हो गए करण। इसके अलावा मैं 2 आरटीएम राइट टू मैच के तहत मुंबई में प्लेयर खिलाऊंगा। नेहाल वधेरा का पहला नाम मैं आरटीएम के तहत लेना चाहूंगा करण, राइट टू मैच के तहत। आप गेस कर सकते हैं नेहाल वधेरा ने, जो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया कंसिडरेबली मुंबई को, उनकी बेस प्राइस में कितना कितने में खरीदा था उनको? 50 लाख। 20 लाख रुपए में निहाल वधेरा को खरीदा था मुंबई इंडियंस ने। मतलब वो होते हैं ना कि एक छोटे से पैकेट ने बड़ा धमाका किया। तो सड़क से उठा एग्जैक्टली के बस स्टार बन गया भाई ये तो। बिल्कुल, तो नेहाल वधेरा को मैं डेफिनेटली आरटीएम, क्योंकि देखिए मुझे देने कितने होंगे उनके लिए, 20 लाख रुपए सिर्फ। और अगर कोई काउंटर बिट कर भी देगा उनके लिए तो इतनी ज्यादा नहीं कर देगा कि मेरे बजट के बाहर हो जाए। तो और वो मुंबई की कोर का भी पार्ट थे, और बहुत सारे 14 में से ऑलमोस्ट 7-8 मैच वो खेले भी थे। तो तिलक वर्मा हैज टू बी माई आरटीएम फॉर मुंबई इंडियंस। बट और मुझे एक मुझे और जरूर नाम, लगता है उसको जानबूझ के ये लोग 3-4 करोड़ तक लेके जाएंगे। हाँ तो हो सकता है 3-4 करोड़ में भी अगर आपको तिलक वर्मा माफ कीजिएगा नेहाल वधेरा मिल जाते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील, एक अच्छा बिजनेस है आपके लिए। इसके अलावा एक आई कारण मुझे थिंक और लगता है कि मुंबई कुड शो फेथ ऑन हिम, विच कुड बी डेवाल्ड ब्रेविस। यस, ही हैजंट डन दैट मेनी एनी कुछ मैजिकल उन्होंने किया नहीं है अभी तक, बीट साउथ अफ्रीका से तो खेले ही नहीं है इतना ज्यादा। और मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है इतना कुछ वर्थ रिमेम्बरिंग। बट स्टिल आई फील कि मुंबई माइट शो सम फेथ ऑन हिम, तो ही कुड बी सेकेंड आरटीएम राइट टू मैच। तो 4 मैंने आपको रिटेंशन बताए, हार्दिक, सेकेंड इज आपका सूर्या, थर्ड इज तिलक, फोर्थ इज बुमराह, और 2 आरटीएम दैट इज निहाल वधेरा एंड डिवाल्ड ब्रेविस। तो ये मेरे 6 बन रहे हैं आरटीएम एंड रिटेंशन को मिला के, जिसमें आपको पूरे 75 करोड़ खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आपका कुछ करोड़ आपके पास रहेंगे बाकी टीम बढ़ाने के लिए। यस यस जोशुआ। मेरा लास्ट पॉइंट एमआई में यह है कि जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, आ, जो थोड़ी बहुत गिनी चुनी बातचीत और होगी वो होगी ईशान किशन को लेकर। जी अनदर प्लेयर कॉल्ड पीयूष चावला हु हैज बीन देयर प्रीमियर स्पिनर इन द लास्ट 2 सीजन, एंड नमन जी धीर जो कि जी गेंदबाज भी है, अच्छी बैटिंग फिनिशिंग भी करते हैं। तो दीज बिल्कुल। आर दी अदर ओनली अदर क्रिकेटर्स दैट दे विल बी डिस्कशन अबाउट, जी and they can easily sort of throw them in the deep end in the auction, depending on what the others are doing for such players. And if others are या not bidding, then they या may go for, and if they have a scope, then they will go for some of these players. Like I told, या Ishan Kishan हो गया, पीयूष चावला हो गया, नमन धीर हो गया, बिकॉज ये इनके करेक्ट। प्रॉमिस है। बिल्कुल मुझे पीयूष मुझे चावला में हम बिल्कुल। नहीं ज्यादा कह सकते, बट हैज बीन अ कोर मेंबर लास्ट 2-3 सीजन। करेक्ट, मुझे ईशान की टीम से सिर्फ एक ही चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो ईशान ने 4 प्लेयर बोले, उसमें से मुझे एक लग रहा है कि सिर्फ को एक चौथा प्लेयर जो 18 करोड़ वाला प्लेयर है, दैट इज बुमराह, आपने लिया राइट। तो शायद उधर कुछ फेरबदल हो सकता है। प्रोबेबली हार्दिक विल स्टेप डाउन एट 11 करोड़। उसको सिर्फ वो फेथ दिखाना होगा, क्योंकि पिछले साल ऑल द रकस अराउंड इट, शायद वो सिंपति और वो सब 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 इशारा करते हुए शायद वो खुद 11 करोड़ में टीम फ्रेंचाइजी को बोले कि मैं खुद 11 करोड़ में आ जाऊंगा, और प्रोबेबली टेक रोहित इन फ्रंट ऑफ मी। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एटलीस्ट होता हुआ। लेट्स सी कनन, क्या अगर होता है। ऐसा ऐसा होता है ना तो मैं आपको ट्रीट दूंगा, स्पेशली बैंगलोर आके मुंबई से। अरे 100%, 100%। और अगर आपका प्रेडिक्शन सच होता है तो रिमेंबर आवर ऑडियंस, आप लोगों को क्या करना है, इस कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है ईशान द लॉर्ड, क्योंकि लॉर्ड ओ प्रेडिक्शन भाई, हो जाएगा अगर इसने सही में कर दिया तो।